एस्टैब्लिशमेंट ने इस्तीफे समेत 3 ऑप्शन दिए। कहा इस्तीफा दें, इलेक्शन कराएं या अदम एतमाद का सामना करें। वजीर आजम इमरान खान ने लब कुशाई कर दी। जान खतरे में होने का भी इंकशाफ। सीनियर सहाफियों से मुलाकात और निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा मेरी जान को शदीद खतरात लाहक हैं। साजिश का बहुत पहले से इल्म था। साजिश गुज़श्ता साल अगस्त में हुई, खामोश नहीं बैठूंगा। कहा गया जब तक इमरान खान मौजूद हैं हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सिर्फ इमरान खान को हटाया जाए। नवाज शरीफ ने एवन फील्ड में बैठकर साजिश रची। हुसैन हक्कानी जैसे लोगों ने मुलाकातें की। बोले आर्मी चीफ को डी नोटिफाई करने की बात नून लीग की डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम थी। इतवार को बड़ा सरप्राइज दूंगा, आखिरी गेंद तक मुकाबला करूंगा। यकीन है अदम एतमाद नाकाम होगी। उस्मान बुज़दार को हटाना सियासी समझौता था। मेरी और अहलिया की किरदार कुशी का मंसूबा भी बनाया जा रहा है। जिद्दी और ढीठ आदमी का कोई इलाज नहीं होता। 7 तारीख को इमरान खान को खत मिला तो 3 हफ्ते कहाँ गुजार दिए। खत पहले जलसे में लहराया, फिर नेशनल सिक्योरिटी में लेकर गए। आपको तो इस पर वावेला करना चाहिए था। अमेरिका का नाम लेने की ड्रामेबाजी की। क्या आप बच्चे हैं जो मासूमियत में अमेरिका का नाम ले गए? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? जानते हैं यह आपका आखिरी भौंडा हथकंडा है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कल हम पूरे नंबर्स के साथ पार्लियामान में थे, आप झुर्लू फेर कर आए, लेकिन हम जमहूरी तरीके से आपको निकालेंगे। परसों इमरान खान का सियासी नाटक खत्म होगा। मुत्तहिदा ऑपोजिशन इक़्तिदार में आने के बाद सबसे पहले अवाम की मुश्किलात कम करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लंदन से नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। शहबाज शरीफ ने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ। मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ की बात करवाई। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब किरची किरची होगा। ये घर बैठे ही वज़ीर आज़म बन गए। हैरान हूँ, ये अदालतों से जमानतों पर हैं और फिर भी बाप वज़ीर आज़म और बेटा वज़ीर आला का उम्मीदवार बन गया। विफाक़ी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा मुझे वज़ारत कानून का चार्ज मिल रहा है। मैं फौरी तौर पर शहबाज शरीफ की जमानत मनसूख करवाऊंगा। मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ भी कार्रवाई अब आगे बढ़ेगी। कल सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। खत का शोशा अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश है। खान साहब उतना ही झूठ बोलो जितना अवाम मान लें। आपके झूठ के पांव नहीं हैं। वजीर आजम ने अपने खिताब में मुल्की लीडर की जिम्मेदारी नहीं निभाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं नताइज साफ नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद वजीर आजम पिच पर लेट कर रो रहा है कि हार नहीं मानूंगा। पहले कहा तहरीक अदम एतमाद तोहफा है, फिर आलमी साजिश करार दे दिया। उम्मीद है इतवार तक कोई गैर जमहूरी कदम नहीं उठाया जाएगा। इमरान खान मोदी के पोलिंग एजेंट बनकर सामने आए। अब उन्हें मोदी की खारजा पॉलिसी अच्छी लगने लगी है। एक ताकतवर मुल्क नाराज है कि आप रूस क्यों गए। हुक्म दिया जाता है कि अदम एतमाद कामयाब न हुई तो संगीन नताइज होंगे। जिन्होंने अचकन सिलवाई है वो कह रहे हैं कि अमेरिका को नाराज नहीं करना। इन लोगों ने ज़ाती मफाद के लिए मुल्की मफाद को कुर्बान किया। वज़ीर आज़म इमरान खान सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब में ऑपोजिशन पर बरस पड़े। कहा भारत पाबंदियों के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा है और अमेरिका कहता है भारत की आज़ाद खारजा पॉलिसी है, इसको कुछ नहीं कह सकते। अगर भारत खुद मुख्तार मुल्क है तो हमें बताएं हमारे मुल्क की पॉलिसी क्या है। क्या हुकूमत हटाने के लिए कोई मुल्क किसी मुल्क को धमकी दे सकता है? हमारी गलती है, हमने इन्हें तासुर दिया कि हम आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। पाकिस्तान का धमकी आमेज खत पर अमरीका से एहतजाज। दफ्तर खारजा ने एलामिया जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी कायम मकाम नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। वज़ारत खारजा के हुकाम ने अमरीकी सफारतकार को बताया कि पाकिस्तान के दाखिली उमूर में मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। दफ्तर खारजा तर्जुमान ने कहा कि एहतजाजी मुरासला कौमी सलामती कमेटी के फैसले की रोशनी में दिया गया है। पाकिस्तान की सियासत में साजिश की गूंज अमेरिका तक पहुंच गई। वाशिंगटन का इजहार ला ताल्लुकी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का कहना है इमरान खान के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर निगाह रखे हुए हैं। पाकिस्तान में आईनी अमल और कानून की हुक्मरानी का एहतराम करते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने भी वजीर आजम इमरान खान के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। पाकिस्तान की सियासत में बैरूनी साजिश से मुतालिक सवाल पर कहा एब्सोल्युटली नो ट्रूथ। उस्मान बुज़दार की छुट्टी। पंजाब में -1 हो गया। उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर। पंजाब काबीना तहलील हो गई।
नए कायदे ऐवान के चुनाव के लिए पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब। सूबाई असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की मंजूरी के बाद अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद गैर मौसर हो गई। उस्मान बुज़दार नए वज़ीर आला की तैनाती तक काम जारी रखेंगे। नून लीग की जानिब से पंजाब की वज़ारत आला के लिए हमजा शहबाज का नाम ज़ेर गौर। हमजा शहबाज के पंजाब असम्बली के तीनों ग्रुप से राबते हिमायत की दरख्वास्त की। हमजा शहबाज ने कहा, कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद भारी वोटों से कामयाब होगी। हमारे खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक भी सबूत नहीं मिला। आज कौम खुश है और दुआ कर रही है कि ये आज ही चला जाए। वज़ीर आला पंजाब बनने की दौड़, पीटीआई की जानिब से नामजद चौधरी परवेज इलाही मुतहरिक हो गए। परवेज इलाही के पीटीआई के नाराज अरकान से राब्ते, हिमायत की दरख्वास्त की। चीना ग्रुप ने परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान कर दिया। अलीम खान ग्रुप का परवेज इलाही की हिमायत से इनकार। तरीन ग्रुप की मुशावरत जारी। अलीम खान ग्रुप और तरीन ग्रुप ने चौधरी परवेज इलाही की जानिब से तलब, तहरीक इंसाफ और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टीज के मुश्तरका इजलास में शिरकत नहीं की। पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन बहुत अहम है। पता नहीं परसों सियासत में रहूंगा या कहीं और हूंगा। वजीर दाखिला शेख रशीद का सियासी सूरत हाल पर तबसरा। कहा, चोर लुटेरे डाकू सब इमरान खान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो भी जाए तो इमरान खान इन मुर्दारों से शिकस्त नहीं मानेगा। रावलपिंडी शहर गद्दारों, बिकने और पकने वालों को पसंद नहीं करता। जो नस्ली और असली होता है वो मुश्किल में साथ खड़ा होता है। इमरान खान के साथ चट्टान बनकर खड़ा हूँ। इस वक्त इमरान खान को छोड़ा तो मेरा ज़मीर मुझे मलामत करेगा। पाकिस्तान के ज़िम्मेदारों से कहना चाहता हूँ, दुनिया में बहरान है, आगे बढ़ें, हज के बाद इलेक्शन का ऐलान करें। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के रोज अरकान को फूल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालबा। सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। खत में वोटिंग के रोज 1 लाख पीटीआई वर्कर्स लाने से मुतालिक वजीर आजम के बयान का हवाला। कहा, वजीर आजम का लोगों को लाने का ऐलान सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की गारंटी के खिलाफ है। अरकान को फूल प्रूफ तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अरकान असम्बली की सिक्योरिटी यकीनी बनाना सेक्रेटरी दाखिला कानून की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के लिए एक और तारीखी दिन आ रहा है। देखना है कौन पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के साथ खड़ा है, कौन गैर मुल्की ताकतों को अपनी रूह बेच रहा है। 3 अप्रैल को डी चौक इस्लामाबाद पहुंचो। तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कारकुनों को कॉल दे दी गई। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, कल और परसों तमाम पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की तंजीमें पुरअमन अवामी मुजाहरे करेंगी। दुनिया देखेगी कौम अपने कप्तान के साथ और साजिश के खिलाफ खड़ी है। आर्टिकल 6 का मंसूबा बना रहे हैं। अपोजिशन के खिलाफ आर्टिकल 6 समेत तमाम लीगल ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल वाफदा का बड़ा ऐलान। कहा, पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं या मिठाई का डब्बा नहीं है, जब चाहा उठाकर किसी को दे दो। एक आदमी जिसने अपने मुल्क की खुदमुख्तारी की बात की, कौम उसकी कदर कर चुकी है। इमरान खान को किसी बैरूनी साजिश की जरूरत नहीं। अवाम ही इमरान खान के खिलाफ साजिश है। मुल्क पर ऐसे हुक्मरान रहे जिन्होंने 4 साल झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं किया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान का करप्शन बयानिया हर कानूनी फोरम पर पिट गया। मदीने के नाम पर सियासत का बयानिया बदतरीन और भयानक कारकर्दगी की नजर हुआ। अमर बिल मारूफ की इस्तिलाह सियासी ढोंग और सियासी अमाल की भेंट चढ़ गई। अब गैर मुल्की साजिश का ड्रामा अदम एतमाद के जरिए दफन होने वाला है। कौम के साथ अप्रैल फूल मनाने की बजाय तारीखी करप्शन का जवाब दें। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहले में खिलाड़ियों ने मैदान मार लिया। 65 में से 29 तहसील काउंसिल्स के नताइज आ गए। तहरीक इंसाफ ने 17 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। 7 पर जमीयत उलमा इस्लाम कामयाब। जमात इस्लामी 5 और मुस्लिम लीग नून 4 तहसीलों में फतह याब। 2 तहसीलों पर अवामी नेशनल पार्टी और 2 पर आज़ाद उम्मीदवार जीते। कामरान मंगश कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में चोरों का सफाया कर दिया। वोट के जरिए ज़मीर फरोशों को घर में घुसकर हराया। वज़ीर आज़म की बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में कामयाबी पर मुबारकबाद।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। महमूद खान अचुकज़ई ने कहा, मुझे वज़ीर आज़म का आज फ़ोन आया है। इमरान खान ने मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ और बल्दियाती इंतखाबात के जश्न में रैलियां निकालने का कहा है। तमाम वज़रा अपने अपने इलाकों में मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ और अमरीका मुर्दाबाद रैलियों का एहतमाम करें। रैलियों की वीडियोज़ मुझसे भी शेयर करें। सादिक संजरानी ही चेयरमैन सेनेट रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी की इंट्रा कोर्ट अपील भी मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन शफाफ और करप्शन फ्री थे। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन को किसी मुतल्लिका फोरम पर चैलेंज नहीं किया गया। इलेक्शन प्रोसेस की कोई इंक्वायरी भी नहीं कराई गई। अगर दरखास्त गुजार समझता है कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में धांधली हुई तो वो करारदाद पेश कर सकता है। रुपए की बेकदरी जारी। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 84 पैसे महंगा 183 रुपये 48 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया बढ़कर 185 रुपये का रहा। मुल्क भर में हर घंटे के बाद 1 घंटा बिजली गायब रहने लगी। पावर हाउसेज में तकनीकी खराबी के बायस बिजली की पैदावार में 3000 मेगावाट तक कमी। शहरों में 8 घंटे और देही इलाकों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। लाहौर में बिजली की तलब 4300 मेगावाट, सप्लाई 3500 मेगावाट रह गई। शहर को 900 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना। नेपरा ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस लिया। नेपरा के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 15200 और तलब 20000 मेगावाट से बढ़ गई। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में दोनों टीमों के खाते में 1-1 जीत। फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने रन्स का पहाड़ सर किया। बाबर 11 ने तारीख का सबसे बड़ा 349 रन्स का हदफ 1 ओवर पहले ही हासिल करते हुए 6 विकेट से फतह को गले लगाया। इमामुल हक और बाबर आजम की सेंचुरीज। फ़खर ने 50 बनाई। खुशदिल शाह ने पावर हिटिंग से मंजिल आसान कर दी। शाहीन ने 4 शिकार किए। हुकूमती ऐवानों में मुमकिना तब्दीली की पीसीबी राहदारियों में बासगश्त। वज़ीर आज़म तहरीक अदम एतमाद में नाकाम हुए तो चेयरमैन पीसीबी भी ओहदे पर नहीं रहेंगे। रमीज राजा ने करीबी साथियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने जिम्मेदारी दी थी, अगर वो नहीं तो मैं भी मजीद काम नहीं करूँगा।